तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यार जितनी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके जब हम फार्मूले निकालते हैं तो प्रोडक्ट में तो आते हैं। तो फैक्ट है कि फिजिक्स के कैलकुलेशन में ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और ये दो तरह का होता है। नंबर फर्स्ट, जो पहला प्रोडक्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इस स्केलर प्रोडक्ट को एक और चीज भी कहा जाता है, वो है डॉट प्रोडक्ट। बच्चों, जब हम दो वेक्टर का आपस में इंटू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कई बार रिजल्ट में स्केलर मिलता है। और जिनमें रिजल्ट में स्केलर मिलता है उन्हें उनकी बात यदि हमें करनी है तो वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट होता है। और सेकंड भी है, और सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों, ये केवल दो हमें प्रोडक्ट करने, बस दो होते ही दो हैं प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट करने हैं। जब वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, मतलब यदि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट में वेक्टर मिलता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि कब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मिलता है, और कब वेक्टर मिलता है। तो चलिए हम ये दोनों बातें समझेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट की। तो हम स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट से, फिर बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या? वो है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो प्रोडक्ट तो बाद में समझेंगे, परंतु कब ये स्केलर प्रोडक्ट होगा सबसे पहले तो ये समझ ले। मान लो हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेक्टर, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। अब रिजल्ट कहाँ मिलेगा? दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही वर्क कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे ये कोई बॉडी है, ये बॉडी कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी? बच्चों, बहुत सी कंडीशन है। यदि F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमें रिजल्ट बिल्कुल बीच में मिलेगा। परंतु यदि F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज ग्रेटर देन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ F2, तो हमें रिजल्ट थोड़ा सा F1 की तरफ मिलेगा। और ज़्यादा अंतर होगा तो और ज़्यादा ऐसा होगा। बट यार एक बात क्लियर है कि आप वो फिक्स डायरेक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं कह सकते। तो जब ऐसा केस होता है, जब ऐसा केस होता है तो हम बात करते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट की। तो स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर है ए वेक्टर, और डॉट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन में डॉट लगाते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी और कॉस थीटा। ये है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी विथ कॉस थीटा। यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा भी लेंगे। हाँ पे जो कॉस थीटा है ऑफिशियली ये क्या है, ये बात तो हम समझेंगे, परंतु अभी जरा बेसिक्स बातें समझें। तो जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा, जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा, तो हम ये वाली केस यूज करने वाले हैं। और अब देखिए जरा, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमें करनी हैं। वो इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि हम यहाँ पे करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें।
तो यूनिट वेक्टर के लिए यदि हमें डॉट प्रोडक्ट की बात करनी होगी, फिर से सुनिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है। मतलब ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और ये जो थीटा है ना, वो इन दोनों के बीच का एंगल है। तो यदि हमें यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर का उसमें ही इनटू करते हैं। आप बताइए ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 और दूसरे का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। तो 1 इंटू 1, कोई वेक्टर खुद के साथ कितने का एंगल बनाता है, यार कोई भी बॉडी हो खुद के साथ तो 0 का एंगल बनाएगी, तो यहाँ पे ये आएगा cos 0। cos 0 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। यानी जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर का उसी में ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट में हमें 1 मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही हम जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर करेंगे तो 1 इंटू 1 cos 0 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ऐसा ही के वेक्टर डॉट के वेक्टर, और यहाँ पे भी 1 इंटू 1 cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब किसी यूनिट वेक्टर का उसमें ही इंटू करें, वो कोई सा भी यूनिट वेक्टर है, हमारे पास 1 आता है। अब देखिए जरा, अब हम आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर करेंगे। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड तो 1 ही हैं, और ये तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं, है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच में कितने का एंगल बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है, और ये cos 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे सॉरी cos 90 तो 0 होता है, 0 का किसी में भी इंटू होगा तो 0 आएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम आई वेक्टर डॉट के वेक्टर यदि करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 cos 90, और ये भी 0 हो जाएगा। और फिर जे वेक्टर डॉट के वेक्टर करेंगे तो 1 इंटू 1 और cos 90, और cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब यूनिट वेक्टर का खुद में इंटू होता है तो 1 आता है, परंतु एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर में इंटू होता है, आई जे कैप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है 0 मिलता है। तो इसका एप्लीकेशन हम करते हैं। एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और पहले हम पूरा व्यवस्थित करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक करेंगे। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये है ए एक्स आई कैप प्लस ए बाय जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये ए वेक्टर है। अब दूसरा हमारे पास वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हमसे उन्होंने क्या बोला कि यार आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करिए, तो उनने हमसे बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करो। तो चलो एक ही वैल्यू रखें, हम यहाँ पे रखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए बाय जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इनटू करना है बी एक्स आई कैप प्लस बी बाय जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ऐसे हम इन दोनों का आपस में इनटू करते हैं। अब आप बच्चों देखिए जरा, जब हम ए एक्स आई कैप का इस बी एक्स आई कैप में इनटू करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, यहाँ पे cos थीटा वगैरह सब आ गया है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। मतलब आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए एक्स बी एक्स, और आई कैप का इंटू किया तो 1 आ गया। अब सुनना दूसरी बात, जब हम ए एक्स आई कैप का बी बाय जे कैप में इंटू करेंगे तो यार आई कैप डॉट जे कैप तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, लो प्लस 0।
फिर हम ए एक्स आई कैप का बी जेड के कैप में इंटू करेंगे, तो आई कैप डॉट जे के कैप भी तो जीरो ही होता है, तो प्लस जीरो आ गया। फिर अब इसकी बात करो, इनटू करना तो आता है ना। अब ए बाई आई कैप और बी एक्स ए बाई जे कैप है, ए बाई जे कैप और बी एक्स आई कैप में करेंगे तो जे कैप डॉट आई कैप भी जीरो होगा, क्योंकि एंगल तो दोनों के बीच 90 डिग्री हो, मतलब आई जे के साथ 90 डिग्री बनाता तो जे भी तो आई के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो बच्चों ये भी जीरो हो जाएगा। प्लस फिर ए बाई जे कैप और बी बाय जे कैप का करेंगे तो ए बाय और बी बाय जाएगा, क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप तो 1 होता है। फिर इसका करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। प्लस अब ए जेड पे आओ, ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप, के कैप आई कैप जीरो, मतलब ये भी जीरो। ए जेड के कैप बी बाय जे कैप, के कैप जे कैप जीरो, तो ये भी जीरो। परंतु ए जेड के कैप और बी जेड के कैप की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए जेड बी जेड, मतलब हमारे पास आंसर आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाय बी बाय प्लस ए जेड बी जेड, जब हम इन दोनों का इंटू करते हैं। तो अब सुनिए, अब सिंपल सी बात यह है कि ये 0 0 0 0 काय के लिए, अपने पास कोई काम नहीं है क्या करने का, तो फिर ये बार बार जीरो क्यों लिखेंगे। चलो एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाली बात हम यहाँ पे करते हैं, मतलब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो देखते हैं जरा, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कर लेते हैं। और अब हम डायरेक्ट करेंगे बच्चों, हाँ बाद में मत बोलना। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब उनने क्या बोला, अब हम एक लाइन में करने वाले हैं इसे। अब आपसे बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप फाइंड करिए, तो बच्चों यार आई कैप वाले का आई कैप में कर लो, जे कैप वाले का जे कैप में कर लो, और के कैप वाले का के कैप में कर लो। बाकी कुछ चीजें सोचना ही नहीं है, क्योंकि आई जे जीरो, जे के जीरो, के जे जीरो, तो हम इन दोनों का कर दें तो 3 4 जा 12, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बन जा 2, तो ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 4। सीधा के सीधा हमारा आंसर आ गया है। अब एक और बात मुझे लगता है कि मुझे बता देनी चाहिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया है, ये यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट भी समझ में आ गया है। अब जरा एक और चीज बताते हैं, ये ही दिया है। अब उनने बोला कि आप निकालिए ए स्क्वायर। अच्छा आपको एक बार बताएं, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करके रूट कर दें तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है। मतलब यदि हमें ए चाहिए ना, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो हम अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर कर देते हैं। समझिए ये बात, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ए का, तो ए वेक्टर का, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर कर दीजिए, मैग्नीट्यूड निकल आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट करिए, याद करिए, किसी भी वेक्टर को स्क्वायर करके रूट लगा दीजिए तो हमें मॉडुलस मिल जाता है, मैग्नीट्यूड मिल जाता है, मैग्नीट्यूड आल्सो नोन एज मॉडुलस। ओके, तो करें हम मैग्नीट्यूड निकालें ए वेक्टर का, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, ए आपका क्या है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और इसका होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर का मतलब समझते हो ना बच्चों, होल स्क्वायर का मतलब उसका उसमें ही इंटू होना है, मतलब इसका इसमें ही इंटू होना है। तो यार बहुत सीधी सीधी बात मैं बता देता हूं, डायरेक्ट वाली, इसका इसमें ही होना है, मतलब 3 आई कैप का 3 आई कैप में ही होगा, परंतु 3 आई कैप का 2 जे कैप में तो जीरो हो जाएगा, तो 3 आई कैप का 3 आई कैप में कर लो, 3 3 जा 9, फिर माइनस 2 जे कैप का माइनस 2 जे कैप में इंटू करो तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4,
और फिर बन के कैप का बन के कैप में ही करो तो बन इंटू बन मतलब यहाँ पे बन ही आ जाएगा, तो ये बन हो गया और ये हमारे पास आंसर आ गया 14। ये हमारे पास आंसर आ गया 14। चलिए बच्चों, अभी जरा इसी न्यूमेरिकल में एक और चीज करते हैं। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल तो करना ही होगा ना हमें। वो क्या बोले, वो बोले, वो क्या बोले, वो बोले, क्या बोले कि यार एंगल फाइंड करिए बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये उन्होंने बोला। यार ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल निकालना है, तो सबसे पहले आप देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा, और इसी को हम कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए बी, ये कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए बी, ये कॉस थीटा होगा। तो चलिए करते हैं। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार में समझिए। तो हमें कॉस थीटा निकालना है, हमें तो कॉस थीटा निकालना है। ए वेक्टर रख दीजिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, फिर आप यहाँ पे बी वेक्टर भी रख दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है। फिर हम क्या करें, अपान ए चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हमने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड करने के लिए उस वेक्टर में स्क्वायर लगा के रूट कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इसका स्क्वायर इनटू, ये ए का मैग्नीट्यूड हो गया। स्क्वायर लगा के रूट कर देना, मैग्नीट्यूड होता है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर हमने बी का लिखना है तो ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और इसमें भी स्क्वायर लगा दिया तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3i कैप और 4i कैप मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा 12, माइनस 2j कैप और 3j कैप यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6, और 1k कैप माइनस 2k कैप मतलब माइनस 2, इतना आ गया ये ऊपर वाला। नीचे वाला देखिए, ये अंडर रूट में क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर यानी 9, 2 स्क्वायर यानी 4, 1 स्क्वायर यानी 1, और ये दूसरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 2 स्क्वायर मतलब प्लस 4। तो हम सॉल्व करें इसे, हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना बचा, ये ऊपर तो आ गया 4 और नीचे अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 29। यार ये सॉल्व कर सकते हैं तो थीटा निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 4 अपान, इन दोनों का इंटू करके लिख दो आप ऐसे 14 इंटू 29, और ये हमारा आंसर हो गया है। तो बच्चों दो वेक्टर के बीच में हम ऐसे एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। कंपोनेंट भी हमने निकाल लिए, मॉडुलस भी हमने निकाल लिया है, और ये सब बातें किससे पता लगी, ये सब बातें हमें पता लगी हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो उससे हमारे पास ये सभी इंफॉर्मेशन आ गई। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी और। ये आपने देखा, ये आपने नोट कर लिया, ये हमने न्यूमेरिकल भी यहाँ पे किया है, और अब हम इसे मिटा देते हैं। तो वो चीज तो आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है।
कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके प्रोडक्ट में हमें स्केलर मिलता है? तो देखते हैं जरा वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दूसरी बात देखिए, आप पावर की भी बात कर लेते हैं। आप पावर बोलोगे तो वर्क अपॉन टाइम होता है। सर ये स्केलर प्रोडक्ट कैसे आया? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम इसके नीचे लिख दें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी होती है। तो ये आपका हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यानी कि पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। The dot product of force and velocity known as power. Dot product of force and displacement known as work. चलिए ये बात भी तो आपने समझ ली है, इसे भी मिटा दो ना। कुछ काम की बातें तो हमें करनी पड़ेंगी ना यहाँ पे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब सीक्वेंस बदल दी जाए तो डॉट प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरी बात, सेकंड बात, यदि ए वेक्टर है हमारे पास और यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। दिस फिनोमेनन नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये दोनों पे, तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। अब तीसरी बात समझ लीजिए, थर्ड। आपने डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखा था? आपने डॉट प्रोडक्ट में लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। दोनों वेक्टर के बीच का थीटा एंगल होता है, तो ये आपने लिखा था। अब पता है यहाँ पे इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इससे हम थीटा को कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो जो डॉट प्रोडक्ट आता है, जो डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यदि थीटा एक्यूट एंगल है मतलब लेस देन 90 है, इसी में थीटा इज इक्वल टू यदि 90, तो जो डॉट प्रोडक्ट आता है इस केस में वो 0 होता है। काम की बात है तो काम के तरीके से सुन लीजिए। थर्ड नंबर, थीटा इज ग्रेटर देन 90। इस थीटा को हम कौन सा एंगल बोलते हैं? इस थीटा को कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब मोर देन 90 में कॉस थीटा इज इक्वल टू हमेशा नेगेटिव होता है। तो फिर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। चलिए डॉट प्रोडक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन तो आपने ले ली है, और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट थिंग व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, एक इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। यार अभी इससे पहले क्या इम्पोर्टेंट नहीं थी? इससे पहले भी इम्पोर्टेंट थी। बातें तो इम्पोर्टेंट होती ही हैं,
तो समझिए आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हम यहां पे बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हम स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास ये एक वेक्टर है और ये है ए वेक्टर ओ ए, और हमने बोला था डॉट प्रोडक्ट कब यूज होता है, इसी पॉइंट पे एक दूसरा वेक्टर भी वर्क कर ले, बताया था ना आपको। हाँ, तो एक हमारे पास ये वेक्टर है, ये बी है, ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। सही बात तो यह है कि प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। तो बच्चों यहां पे यदि हम इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, मतलब ओ ए से हमने बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इससे हम ओ एम बोलेंगे। पता है बच्चों ओ एम का मतलब क्या है? ओ एम का मतलब प्रोजेक्शन है। अब किसका प्रोजेक्शन है ये बात तो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, थोड़ी सी देर बाद। हम एक और काम कर लेते हैं बच्चों, हम बी से भी इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो करते हैं। हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसे हम एन मान लेते हैं। तो पता है ये ओ एन भी प्रोजेक्शन है, परंतु एक ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है, एक बी वेक्टर का है। तो देखते हैं यार जरा अपन कैसे निकालें। सबसे पहले प्रोजेक्शन फाइंड करना है और फिर वो कौन सा प्रोजेक्शन किसका होता है वो तो खैर हमें मालूम है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ओ एम होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर ओ एन होगा। ये बात तो आपको वैसे ही समझ में आ गई होगी, मतलब ये कोई रहस्यमयी बात तो थी नहीं, तो आपने समझ तो ली ही होगी ये। तो देखिए जरा, हम यहाँ पे प्रोजेक्शन निकाले, ओ एम फाइंड करना है हमें। सबसे पहले ओ एम फाइंड करना है। हम यहाँ पे ओ ट्राइंगल ले लिया हमने, ओ एम ए, यस ट्राइंगल ले लिया ओ एम ए हमने ट्राइंगल लिया है। और इस ट्राइंगल में थीटा देखो तो जरा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप एक बात देखिए जरा, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में 90 का एंगल बनता है, तो बेस हो गया ओ एम और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? ओ ए। हमने एंगल लिया है ओ एम ए, हमारा यहाँ पे बेस हो गया ओ एम, हाइपोटेन्यूस हो गया ए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ओ एम अपान ए। तो ओ एम इज इक्वल टू हो गया ए कॉस थीटा। और ये है, ये जो ओ एम है ना ए कॉस थीटा, ये प्रोजेक्शन है। कैसा प्रोजेक्शन है? ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो जरा इसकी बात भी तो कर लें हम। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। बी के अभी तो पढ़ा है, थोड़ी देर पहले ही तो पूरा समझा है आपने। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो बी इंटू ए कॉस थीटा बोल सकते हैं। और ए कॉस थीटा तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, वेक्टर नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी
मल्टीप्लीकेशन बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, हायर लेवल पे हमें जरूरत पड़ती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है कि मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। थोड़ा सा फिर से बदल के बोलते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये हमारे पास एक इसका रिजल्ट है। या भी बोल सकते हैं। अब या के लिए बात करते हैं। देखो अपन या की बात करते हैं। अब हमें जरा एन निकालना है। अब हम ट्राइंगल क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया हमने ओ एन बी। यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है वो है ओ एन बी, ट्राइंगल ओ एन बी। ट्राइंगल ओ एन बी में देखिए आप जरा कॉस थीटा कितना होगा, यहाँ पे भी कॉस थीटा ही होगा, थीटा यानी बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस है ओ एन, हाइपोटेनियस बी है, तो ये हो जाएगा ओ एन अपान बी। तो ओ एन इज इक्वल टू हो गया बी कॉस थीटा। इस बी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, इस बी कॉस थीटा को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। वेक्टर भी बोल सकते हैं ना, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोजेक्शन में तो मैग्नीट्यूड ही लेना है हमें। अब आप देखिए जरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। और ये क्या है, ये तो यही है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, यानी कि किसी एक का प्रोजेक्शन और दूसरे के मैग्नीट्यूड, यानी किसी एक का प्रोजेक्शन और दूसरे के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, ये चीज आप दिमाग में सुरक्षित रख लीजिए। किसी एक का प्रोजेक्शन, किसी एक का प्रोजेक्शन और दूसरे के मॉडुलस का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। काम की बात है, ज्योमेट्री की बात है। तो आप ये कि ये इस पे प्रोजेक्ट कर रहा है, ये ओ एम प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का बी पे, ये प्रोजेक्शन है बी वेक्टर का ए पे, तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात करनी होती है। चलिए बच्चों हम आगे की बात करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई है। और पता है आपने जो डॉट प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन ले ली हैं और लगभग सभी इंफॉर्मेशन ले ली हैं। और एक और बात यहाँ पे बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ बच्चों कि ये जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है ना, ये आपके वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में है, क्योंकि वर्क भी डॉट प्रोडक्ट है, पावर भी डॉट प्रोडक्ट है। इसलिए बुक में वहाँ मिलेगा जाके, जब आपको ढूंढना है तो वर्क एनर्जी एंड पावर में आप ढूंढिए। चलिए जरा हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल मैंने 3 यहाँ पे इसे क्लासिफाई कर दिया है, अलग अलग सेपरेट कर दिया है, और हम 3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और हमें पता है कि आप डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छे से समझ गए हो, फिर भी यार प्रैक्टिस मैक ए मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस आल्सो मैक ए गर्ल्स परफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि बच्चियाँ समझें कि सर हमारे लिए तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहली बात कर रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन ये वेक्टर। तो बच्चों आपको पता है ना कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए बी। अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, तो आपको पता है ना पहले से। चलो तो हमें कॉस थीटा इज इक्वल टू बात करते हैं। ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, फिर बी वेक्टर कितना है, ये है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ये ऊपर का लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नीचे हमें चाहिए मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या बोला था, स्क्वायर करके रूट कर देते हैं। इससे तो आप गांठ बांध के रख लेना
कि जब भी हमें मॉडुलस निकालना होता है किसी वेक्टर का तो उसका स्क्वायर करते हैं पूरे का और अंडर रूट कर देते हैं। तो ए के लिए हम क्या बात करें, ए के लिए हम बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस, ये प्लस है, प्लस 2j कैप माइनस k कैप का स्क्वायर इनटू फिर अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस j कैप, ये डॉट है, माइनस 2k कैप, इसका भी स्क्वायर। और अब तो हमारे बच्चे इसे एक लाइन में सॉल्व कर देंगे, पता है हमें इतनी कैपेसिटी आपकी। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, आई कैप का आई कैप में 1 हो जाएगा, 1 का 1 में हो जाएगा, माइनस है तो -1, 2 का 1 में होगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा +2, माइनस के का -2k में होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 अपान अंडर रूट आई मतलब 1 आई कैप होता है ना, 1 इंटू 1, यानी कि यहाँ पे हो गया 1, 2 2 जा 4, 1 बन जा 1 इंटू -1 का -1 में करेंगे तो 1, प्लस +1 का +1 में करेंगे तो 1, -2 का -2 में करेंगे तो 4। यहीं कर लेते हैं ना, इतनी जगह तो है। अरे पूरा अंडर रूट क्यों लगाया सर आपने, गलती से लगाया बच्चे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 में से 1 गए तो 3, और ये हो जाएगा √6 इंटू √6। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 अपान √6 का √6 में गुणा इंटू करेंगे तो पता लगा आपको 6 आएगा। तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1/2। किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है बच्चों, किस एंगल की होती है, टाइम पास कर रहे हो सर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 इज इक्वल टू होती है आपकी 1/2। पहला न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल, अच्छा सा न्यूमेरिकल, ये हमने कर दिया। चलो हम अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात। अगली का मतलब, अगली को इंग्लिश में मत लेना, अगली को इंग्लिश में क्रूप कहते हैं, भद्दा, और या हिंदी में अगली को नेक्स्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना, नहीं तो आप सोचो कि सर क्या बोल रहे हैं, अगली। हाँ, बहुत से बच्चों को नहीं पता, नेक्स्ट को बोलते हैं, और इंग्लिश में अगली का मतलब होता है जो देखने में बुरा लगता है वो। चलो इंग्लिश भी समझा दी इतनी हमने। प्रूव दैट ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 90, मतलब यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वो हैंस प्रूव्ड हो जाता है। यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ जाए तो वो हैंस प्रूव्ड हो जाता है। तो करके देख लेते हैं अपन। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ये कंडीशन है आप परपेंडिकुलर की, कि दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर होंगे तो उनका प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्रॉस की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अभी, और अभी करेंगे भी नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट की बात हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगी, परंतु अभी तो हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए करें जरा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखो कितना होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर कितना है, ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर कितना है भाइयों, ये है 2i कैप माइनस j कैप। ओके, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप का आई कैप में इंटू होगा तो 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2j कैप और माइनस j कैप का इंटू होगा तो 2 - 1 तो -2 हो जाएगा। 2 बाकी 3k कैप का 0, इसमें करेंगे तो 0, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। और हम क्या बोल रहे थे कि इसी को हैंस प्रूफ बोल देते हैं। ओके, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल भी कर लिया है। अब हम बात करते हैं एक थर्ड न्यूमेरिकल की।
थर्ड न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा न्यूमेरिकल है, वो अच्छा न्यूमेरिकल है, और अच्छे न्यूमेरिकल अच्छे ही होते हैं। क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो यही है, मतलब इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ए वेक्टर की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर कितना है? 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गई। चलो 2i कैप का 4i कैप में इनटू करेंगे तो 8 होता है, प्लस लैम्डा का -2 में करेंगे तो प्लस क्यों रखें, माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा, और k का इसमें ही होगा तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो 8 में से 2 गए तो 6 बचे, है ना, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 6/2, 2 3 जा 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 3। ये हमारा है आंसर। तो बच्चों ये 3 न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब हमें लगता है कि आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में जितना जानना चाहिए था आपको उतना जान चुके हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही जान चुके हो। हाँ, उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा ही जान चुके हो, और हम हटे इसलिए थे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लोगे। परंतु अब हम नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की, तब तक के लिए नमस्कारम।